औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये हमारी एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट हो गई है। आइडेंटिफाई द यूनिटरी मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड जीरो मैट्रिक्स। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, उन्होंने हमें मैट्रिक्स दिए हुए हैं, हमने आइडेंटिफाई करना है ये कौन सा मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स ए उन्होंने दिया है, ए है हमारे पास 5 7 8। हाँ जी, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो हो उसको रो मैट्रिक्स कहते हैं। ये हमारा मैट्रिक्स है, इसमें सिंगल रो है, तो जो मैट्रिक्स हैविंग सिंगल रो उसको हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। यानी ए हमारे पास ए का आंसर क्या आएगा, रो मैट्रिक्स। हाँ जी, सेकंड पार्ट है इसका, बी मैट्रिक्स उन्होंने दिया हुआ है। इसमें हमारे पास एक एलिमेंट है लेकिन वो ज़ीरो है, इसलिए यानी एक एलिमेंट हो या जितने भी एलिमेंट हो अगर वो सारे ज़ीरो हो तो जो वो मैट्रिक्स है वो ज़ीरो मैट्रिक्स के नाम से पहचाना जाएगा। हैविंग ज़ीरो एज एलिमेंट। तो हाँ जी, बी मैट्रिक्स का हम पहचान करेंगे ज़ीरो मैट्रिक्स के नाम से। थर्ड मैट्रिक्स सी दिया हुआ है, इसमें हमें 1 0 0 1 ये जो लाइन है इसे डायगोनल कहते हैं। यानी जब हम एक ट्राइंगल बनाते हैं तो ये वाली जो लाइन होती है इसे डायगोनल कहते हैं। तो यहाँ पे भी जो डायगोनल के एलिमेंट है वो 1 1 हो और बाकी जो इसके अलावा है वो 0 हो, तो ऐसा मैट्रिक्स होता है वो यूनिटरी मैट्रिक्स कहलाता है। यानी ये डायगोनल पर सिर्फ 1 1 एलिमेंट और बाकी सारे एलिमेंट्स 0 हो तो वो मैट्रिक्स यूनिटरी मैट्रिक्स कहलाएगा। सी मैट्रिक्स हमारे पास है यूनिटरी मैट्रिक्स। हाँ जी, नेक्स्ट है हमारे पास डी मैट्रिक्स। इसमें 4 एलिमेंट्स हैं लेकिन सारे ही 0 हैं। यानी मैंने आपको पहले भी बताया था जो एक एलिमेंट 0 हो या सारे ही 0, वो मैट्रिक्स हमारा ज़ीरो मैट्रिक्स के नाम से पहचाना जाएगा, ज़ीरो मैट्रिक्स। मैट्रिक्स डी हमारा है ज़ीरो मैट्रिक्स। नेक्स्ट है ई। हाँ जी, इसमें हमारे पास एक ही कॉलम है, यानी हैविंग सिंगल कॉलम, हैविंग सिंगल कॉलम। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो, सिंगल कॉलम हो, वो मैट्रिक्स जो हमारा पहचाना जाएगा कॉलम मैट्रिक्स के नाम से। जो हमारा मैट्रिक्स ई है इसका आंसर हम करेंगे कॉलम मैट्रिक्स। एफ मैट्रिक्स है हमारा, इसमें भी हमारे पास सिंगल ही कॉलम है, हैविंग सिंगल कॉलम। तो ये एफ मैट्रिक्स हमारा पहचाना जाएगा कॉलम मैट्रिक्स के नाम से। क्वेश्चन नंबर 2 है, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग रो कॉलम स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। हाँ जी, फर्स्ट मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, पहले भी हम ऐसा मैट्रिक्स करके आए हैं, हैविंग सिंगल कॉलम, एक ही कॉलम है, हैविंग सिंगल कॉलम। तो ए मैट्रिक्स को हम रिकॉग्नाइज करते हैं, ए इज अ कॉलम मैट्रिक्स, ए इज अ कॉलम मैट्रिक्स। हाँ जी, बी मैट्रिक्स दिया हुआ है हमारे पास। हाँ जी, ऐसा मैट्रिक्स हमने पहले नहीं सॉल्व किया। इसमें हमने पहचान करनी है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने कितने हैं। इसकी नंबर ऑफ रोज 1 एंड 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम 1 एंड 2 हैं। अगर नंबर ऑफ रोज इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम्स के, तो वो मैट्रिक्स जो होता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। क्या पहचान करनी है, नंबर ऑफ रोज इक्वल हो नंबर ऑफ कॉलम्स के, तो मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। बी हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स। हाँ जी, सी मैट्रिक्स है, इसमें भी हमने यही देखना है नंबर ऑफ रोज हमारी कितनी है, 1 एंड 2, नंबर ऑफ रोज हमारे पास है 2 और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 1 2 एंड 3, नंबर ऑफ कॉलम्स 3 हैं। तो अगर ऐसा मैट्रिक्स हो जिसमें नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम्स के, तो ऐसे मैट्रिक्स की पहचान होती है, उसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सी हमारा है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स।
यानी नंबर ऑफ रोज 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास 3 है। नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम के, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है। और अगर नंबर ऑफ रोज इक्वल हो नंबर ऑफ कॉलम के तो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। चलो डी मैट्रिक्स हमारे पास है, इसमें भी हमारे पास नंबर ऑफ रोज हैं 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स वो भी हमारे पास 1 और 2 हैं, यानी नंबर ऑफ रोज इक्वल है नंबर ऑफ रोज इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम्स के। तो मैट्रिक्स जो हमारा है वो कहलाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। जब नंबर ऑफ रोज इक्वल हो नंबर ऑफ कॉलम्स के तो मैट्रिक्स की पहचान होती है स्क्वायर मैट्रिक्स के नाम से। यानी ई मैट्रिक्स उन्होंने हमें दिया हुआ, इसमें फाइंड करते हैं कितने हैं नंबर्स ऑफ रो। नंबर ऑफ रोज है हमारे पास इसमें 1, 2 एंड 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं इसमें 1 एंड 2, यानी नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स डज नॉट इक्वल हैं। तो जो हमारा ई मैट्रिक्स है वो पहचाना जाएगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के नाम से। नॉट इक्वल पे रेक्टेंगुलर और इक्वल आ जाएंगे तो हमारा मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ये हम पहले भी करके आए हैं। सिंगल हैविंग सिंगल रो तो एफ मैट्रिक्स है हमारे पास रो मैट्रिक्स के। ये जी मैट्रिक्स उन्होंने आपको दिया हुआ है, इसमें नंबर ऑफ रोज हैं हमारी 1, 2 एंड 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स 1, 2 एंड 3, यानी नंबर ऑफ रोज इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम के। नंबर ऑफ रोज इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम्स के। तो ये हमारा जो जी मैट्रिक्स है ये पहचाना जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स के नाम से। जी एच मैट्रिक्स है, इसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज हैं 1, 2 एंड 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स हैं इसमें 1 एंड 2। तो नंबर ऑफ रोज डज नॉट इक्वल टू है नंबर ऑफ कॉलम के। तो जो एच मैट्रिक्स है ये हमारा पहचाना जाएगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के नेम से। क्वेश्चन नंबर 3 है आइडेंटिफाई द डायगोनल स्केलर मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन से होते हैं। यूनिटरी मैट्रिक्स का सेकंड नेम आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। हाँ जी, फर्स्ट उन्होंने मैट्रिक्स दिया हुआ है ए हमारे पास है 1, 0, 0, 1। ये हमारा डायगोनल है, डायगोनल के एलिमेंट 1 हो तो पहले भी हम करके आए हैं, ऐसा एक क्वेश्चन थे। यूनिटरी मैट्रिक्स भी कहते हैं और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हैं 1 के और बाकी सारे 0 हों तो जो मैट्रिक्स है वो पहचाना जाता है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के नेम से। ये हमारा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स है, हाँ जी, ये सारे जो इस क्वेश्चन में है हम डायगोनल से ही रिलेटेड मैट्रिक्स लेंगे। हाँ जी, ये डायगोनल पे हमारे पास एक सिंगल एलिमेंट है। हाँ जी, इसके हमने जो डायगोनल एलिमेंट्स है ना उसको देखना है। अगर डायगोनल एलिमेंट 1 ना हो लेकिन कोई और एलिमेंट हो, सपोज करते हैं कि दोनों सेम ही हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, जितने भी डायगोनल पे एलिमेंट है वो सारे सेम हो और कोई 1 के अलावा कोई और नंबर हो, कोई और डिजिट हो। यानी डायगोनल एलिमेंट इज इक्वल टू के, यानी सेम हो किसी एक और कोई भी नंबर के हो सकता है। तो जो मैट्रिक्स है उसको हम पहचानेंगे स्केलर मैट्रिक्स के नाम से। ये बी मैट्रिक्स हमारा स्केलर मैट्रिक्स है। हाँ जी, सी मैट्रिक्स है, इसमें हमारा जो डायगोनल के एलिमेंट है हमने फिर इन्हीं को ऑब्जर्व करना है। इसमें जो डायगोनल एलिमेंट हैं वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए और 0 है यानी कम से कम एक हमारा नॉन ज़ीरो होना चाहिए और वो कोई भी नंबर हो सकता है, या इधर और नंबर हो इधर और नंबर हो। तो ऐसे जो मैट्रिक्स है इसे हम डायगोनल मैट्रिक्स के नाम से पहचानेंगे। ये सी हमारा जो मैट्रिक्स है ये डायगोनल मैट्रिक्स है। डी मैट्रिक्स आ गया हमारा, इसमें भी जो डायगोनल एलिमेंट है इन्हीं को हमने मद्देनजर रखना है। डायगोनल पर हमारे पास 2 नंबर हैं, एक 7 है एक 6 है, यानी अलग अलग नंबर हैं। अगर सेम नंबर आ जाए तो स्केलर मैट्रिक्स होता है, अगर अलग अलग नंबर आए तो वो डायगोनल मैट्रिक्स होता है। डी हमारा क्या हो जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। डी है हमारे पास डायगोनल
मैट्रिक्स। हाँ जी, ई मैट्रिक्स आ गया। इसके भी डायगोनल एलिमेंट को हमने देखना है। डायगोनल पर नंबर है 1 के अलावा, लेकिन है कोई और नंबर, तो जो डायगोनल एलिमेंट है हमारे इज इक्वल टू के किसी और नंबर के इक्वल निकल आए तो हम उसे कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। ई हमारा है स्केलर मैट्रिक्स। नंबर 4 है हमारा फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हाँ जी, ट्रांसपोज फाइंड करने का जो मेथड है इसमें हमने चेंज करना होता है, चेंज नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। इसे हम कैसे करेंगे, ये ए मैट्रिक्स है, ए इसके ऊपर ये छोटा सा जो टी है ये ट्रांसपोज को साइन है, ट्रांसपोज को शो करें 2 3 4 5। इधर भी हमें छोटा सा टी राइट कर देना है। जब हम ट्रांसपोज अप्लाई कर लेते हैं तो ये टी हट जाता है, इधर से रहता है ए ट्रांसपोज इक्वल टू, यानी रोज़ को हमने कॉलम में चेंज कर देना है। ये रो है तो ये कॉलम हो जाएगा 2 3, और ये रो है 4 5, ये इधर कॉलम में चेंज हो जाएगी 4 5। ये हमारा आंसर आ गया। वेरी इजी क्वेश्चन है। बी ट्रांसपोज हमने फाइंड करना है। ये बी के ऊपर भी ट्रांसपोज और इधर भी ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज हमारे पास आ जाएगा हाँ जी, रोज़ को हमने कॉलम में चेंज कर देना है। हाँ जी, ये रो है, ये आ जाएगा ये 7 और ये 6। ये बी ट्रांसपोज का आंसर आ गया हमारे पास। हाँ जी, सी है, सी ट्रांसपोज, इधर भी छोटा सा टी राइट करेंगे, इधर भी सी ट्रांसपोज हमारे पास आ जाएगा सी ट्रांसपोज। हाँ जी, ये हो जाएगा 5, एक रो है तो इसे कॉलम में चेंज करेंगे -2 एंड 4। ये हमारा आंसर आ गया। डी ट्रांसपोज हम फाइंड करेंगे छोटा सा टी राइट करके। हाँ जी, डी ट्रांसपोज आ जाएगा हमारे पास। हाँ जी, इस रो को हमने कॉलम में चेंज किया है 2 5, ये सेकेंड रो 3 6 को कॉलम में चेंज किया है, और थर्ड रो 4 7 को हमने कॉलम में चेंज कर दिया। ये हमारा आंसर आ जाएगा डी ट्रांसपोज का। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द नेगेटिव मैट्रिक्स ऑफ द फॉलोइंग। मैट्रिक्स उन्होंने दिया हुआ है ए, अगर किसी मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स हमने फाइंड करना है तो हमने उसको सिर्फ नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर देना है। यानी इस साइड बोथ साइड पे -3 0 5 6। इसका क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास, माइनस प्लस का 3 आ जाएगा। ये 0 पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, -5 एंड -6। फिर इसकी चेकिंग भी होती है। चेकिंग के लिए हमें क्या करना होता है, ये या जो भी मैट्रिक्स है उसका हमने नेगेटिव मैट्रिक्स दोनों को ऐड करना है। आंसर हमारा नल मैट्रिक्स यानी 0 आना चाहिए। हमारा ए मैट्रिक्स है -3 0 5 एंड 6, जबकि नेगेटिव ए मैट्रिक्स हमारे पास है, यानी इधर हमने प्लस करना है। ये हमारा नेगेटिव ए मैट्रिक्स है। हाँ जी, वो है हमारे पास 3 0 -5 एंड -6 के। ये फर्स्ट वाला फर्स्ट से प्लस होता है, -3 + 3, ये 0 + 0 5 + -5 और 6 + -6 सारे कैंसिल हो गए हमारे। 3 - 3 0 0 का 0 5 - 5 0 6 - 6 0। तो ये हमारा ट्रू है, यानी कोई भी मैट्रिक्स ए है और उसको प्लस कर रहे हैं उसके नेगेटिव मैट्रिक्स के साथ, तो सोल्यूशन हमारा 0 मैट्रिक्स यानी नल मैट्रिक्स आ रहा है। प्रूव हो गया। ये सेकंड पार्ट है, इसका बी मैट्रिक्स है। हमने इसका नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना है -b। हाँ जी, -b के लिए सारों को माइनस से मल्टीप्लाई करना है हमने। ये हो जाएगा -+3 और ये हो जाएगा -3 माइनस प्लस का 2 और यहाँ पर माइनस का 2। ये हमारे पास आ गया -b मैट्रिक्स। हाँ जी, अब हमने चेकिंग करनी है इसकी। हाँ जी, चेकिंग के लिए हमने मैट्रिक्स बी प्लस इसका नेगेटिव मैट्रिक्स -b लेना है। हाँ जी, मैट्रिक्स बी के एलिमेंट्स हैं हमारे पास -3 3
-2 एंड 2 के। और नेगेटिव मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं हमारे पास 3 -3 2 एंड -2 के। हाँ जी, फर्स्ट वाले के साथ ऐड करना है हमने -3 +3 और 3 -3 -2 +2 और 2 -2। हाँ जी, 3 -3 0 3 -3 0 2 -2 0 और 2 -2 0। ये हमारा नल मैट्रिक्स यानी ज़ीरो मैट्रिक्स आ गया, प्रूव हो गया हमारे पास। ये सी पार्ट है, इसका हमने नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना है यानी -C। माइनस से सारे मैट्रिक्स के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है -9 1 1 एंड -7 यानी माइनस से मल्टीप्लाई होने के बाद ये हो जाएगा +9 -1 -1 और +7। हाँ जी, अब हमने क्या करना है, जो मैट्रिक्स सी है उसको ऐड करना है इसके नेगेटिव मैट्रिक्स के साथ। हाँ जी, मैट्रिक्स सी है हमारे पास -9 1 1 एंड -7 प्लस करना है इसका नेगेटिव मैट्रिक्स, वो है हमारे पास ये हमने अभी फाइंड किया +9 -1 -1 और +7। हाँ जी, फर्स्ट वाला है फर्स्ट के साथ, सेकंड वाला सेकंड के साथ, इसी तरह रो चेंज हो जाएगी। फर्स्ट वाला फर्स्ट के साथ और सेकंड वाला सेकंड के साथ करेंगे 1 +-1 फिर 1 -1 -7 +7। ये हमारा आ जाएगा 0 9 -9 और 1 -1 0 1 -1 0 7 -7 0 यानी ये हमारा इक्वल हो गया नल मैट्रिक्स के। प्रूव्ड हो गया ये भी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स भी दिया हुआ है। हमने वेरीफाई करना है ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू होता है ए के, और सेकंड पार्ट है बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज होता है बी के। पहले फर्स्ट पार्ट हम सोल्व करते हैं। हाँ जी, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल होता है ए मैट्रिक्स के। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड हमने लेट कर ली है, वो है हमारे पास ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। यानी मैट्रिक्स ए गिवन है, ए मैट्रिक्स है हमारे पास 2 3 4 5। हाँ जी, क्वेश्चन के हिसाब से ए ट्रांसपोज और अगेन ट्रांसपोज, हम यहाँ ट्रांसपोज और ये वाली ब्रैकेट लगाकर अगेन ट्रांसपोज करेंगे। फर्स्ट हमने बार ट्रांसपोज अप्लाई करना है तो रो को हमने कॉलम में चेंज करना होता है। ये वाली रो कॉलम में चेंज हो जाएगी 2 3 और ये हो जाएगा 4 5, ये रो ये कॉलम में चेंज होगी। फर्स्ट हमारा ट्रांसपोज अप्लाई हो गया। अब ये वाला जो ब्रैकेट वाला ट्रांसपोज था ना, वो अब हमारा यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अब हम सेकंड बार इस पर ट्रांसपोज अप्लाई कर रहे हैं। क्या मेथड होता है कि रो को हमने कॉलम में चेंज करना है। ये हमारी फर्स्ट रो है, इसे हम कॉलम में राइट करेंगे तो ये 2 4, और ये सेकंड रो है, इसे कॉलम में राइट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 5। अगर आप गौर से देखें तो ये जो हमारा आंसर आया है ये ए जो गिवन मैट्रिक्स है उसके बराबर है, उसमें भी यही एलिमेंट थे 2 3 4 5। तो हम खुद से हमारी राइट हैंड साइड इधर आ गई, राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये प्रूव्ड हो गया। हाँ जी, सेकंड पार्ट है इसका बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल होता है बी के। हाँ जी, बी मैट्रिक्स हमारे पास है 7 6 5 8, इसके एलिमेंट थे हमें, हम लेट करते हैं प्रूव करने के लिए। लेफ्ट हैंड साइड बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, हाँ जी क्या है, बी हमारे पास 7 6 5 8, ये इस पर एक बार यहाँ ट्रांसपोज और एक बार ये वाली ब्रैकेट लगा कर इधर ट्रांसपोज हमने करना है। पहला हम ट्रांसपोज इस पर अप्लाई करेंगे तो ये वाली रो जो है
इस कॉलम में चेंज हो जाएंगी 7 6, सेकेंड रो पे भी ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 5 8, और ये वाला जो ट्रांसपोज है शिफ्ट हो जाएगा इधर। अब इस पर अगेन ट्रांसपोज अप्लाई करते हैं तो वो हो जाएगा 7 5, रो हो जाएगी कॉलम में चेंज, और 6 8 ये वाली रो हो जाएगी कॉलम में चेंज। बोथ अब जो ट्रांसपोज पे अप्लाई हो गए हैं, तो ये हमारा जो सोल्यूशन है ये एग्जैक्ट वही अमाउंट है जो बी की उन्होंने दी थी, यानी ये बी हमारा आंसर आ गया। लेफ्ट हैंड साइड ऐड करने से राइट हैंड साइड खुद ही प्रूव हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रूव दैट एल मैट्रिक्स दिया हुआ इन्होंने इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है कोई भी मैट्रिक्स इफ़ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए के, यानी हमने जो गिवन मैट्रिक्स एल दिया हुआ है इसका हम ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, अगर वो अगेन एल मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा तो हमारा मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा। हाँ जी, एल मैट्रिक्स है हमारे पास 2 3 4 3 -2 5 4 5 0। हाँ जी, हमने इस पे ट्रांसपोज अप्लाई करना है, एल ट्रांसपोज आ जाएगा हमारे पास 2 3 4 3 -2 5 4 5 0। इस पे हमने ट्रांसपोज अप्लाई करना है। हाँ जी, रो को हमने कॉलम में चेंज कर देना है, ये हो जाएगा, ये वाली रो चेंज हो जाएगी 2 3 4, और फिर ये वाली रो हो जाएगी 3 2 5, और ये वाली रो हो जाएगी 4 5 0। हाँ जी, ये एग्जैक्ट वही वैल्यू है जो हमें एल में उन्होंने दी थी। ये एल वाली वैल्यू और एल ट्रांसपोज वाली वैल्यू सेम है, इसलिए हमारा जो मैट्रिक्स है वो इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। प्रूव हो गया ये हमारा।